आपने किसी ऐसे डिजीज के बारे में सुना है जिसमें इंसान अगर हंसता है तो हंसता ही रह जाता है और रोता है तो रोता ही रह जाता है? नहीं ना। तो आपको बता दें कि इसका एक उदाहरण बाहुबली फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी भी है, जो रेयर लाफिंग डिजीज का शिकार बन चुकी हैं। ज्यादातर लोग इस नाम की बीमारी के बारे में शायद कम ही सुने होंगे। अभी हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुद इस बीमारी का खुलासा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि वो इस बीमारी की वजह से जरूरत से ज्यादा हंसती हैं। भले ही आपको सुनने में अजीब बात लगे, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि लाफिंग डिजीज से जूझ रहे पेशेंट के अंदर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए लाफिंग डिजीज के कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि अनुष्का शेट्टी को पीबीए नाम की बीमारी डायग्नोस हुई है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस बीमारी को लाफिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। लाफिंग डिजीज नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक समस्या है। हंसने या रोने का उस शख्स की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। यह हंसी इतनी विस्फोटक और अनियंत्रित होती है कि आसपास देख रहे लोग जैसे डर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक लगातार हंसने के बाद लोग पूरी तरह थक जाते हैं और आंसू तक उनके आंखों में आ जाते हैं। हंसने की तुलना में रोना इस अफेक्ट का अधिक सामान्य लक्षण है। इस अफेक्ट से प्रभावित शख्स कहीं भी अपने अचानक और अनियंत्रित तरीके से हंसने या रोने के कारण शर्मिंदा हो सकता है। उसके लिए यह स्थिति कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। इसका सीधा असर उसकी लाइफस्टाइल, कामकाज और रिश्तों पर पड़ता है। आपको बता दें कि अगर किसी को अनुष्का शेट्टी की तरह ही लाफिंग डिजीज है, तो उस व्यक्ति के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, यानी नियंत्रित कर पाना, बाकी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस डिसऑर्डर की चपेट में आए लोग अपने गुस्से पर भी काबू नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर जरूरत से ज्यादा रोना, हंसना या फिर गुस्सा करना इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर्स के मुताबिक इस इफेक्ट का अभी तक कोई इलाज नहीं है। हालांकि कुछ दवाएं इसके मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं। इस ट्रीटमेंट में सिर्फ हंसने या रोने की फ्रीक्वेंसी और गंभीरता को कम किया जा सकता है। इस इलाज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर से सभी साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने के बाद ही कोई ट्रीटमेंट लिया जाए। तो आपको इस बीमारी के विषय में क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।